सभी विद्वान शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, कक्षा 1 से लेके 8 तक के जो दक्षता आधारित आकलन 2 है, उसके दिशा निर्देश और समय सारणी निर्धारित की जा चुकी है। इसी संबंध में मेरा आज का ये वीडियो है। तो साथियों, यहाँ पे मैं सबसे पहले कक्षा 1 और 2 के लिए जो आकलन संबंधी जानकारी है वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे कक्षा 1 और 2 के लिए जो हमारे कन्फ्यूजन था कि उनका आकलन किस प्रकार से किया जाना है, तो इस संबंध में विभाग द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 1 व 2 के लिए प्रत्यक्ष कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्ववत सत्रों की भांति ही समेटिव असेसमेंट कराया जाएगा तथा पूर्व अनुसार ग्रेड प्रदान की जाएगी। तो कक्षा 1 और 2 के लिए कोई दक्षता आधारित आकलन नहीं लिया जाना है और उनका जो एसए है वो पूर्व की भांति ही लिए जाकर और उनकी ग्रेड प्रदान की जानी है। आगे कक्षा 3 से 5 के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। उसके अनुसार यहाँ आप समझ सकते हैं कि कक्षा 3 से 5 के संबंध में पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्व अनुसार समेटिव असेसमेंट कराया जाना है। यानी जो SA1 SA2 होने हैं वो पाठ्य पुस्तक के अनुसार किया जाना है तथा वर्कबुक विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन करवाया जाना है। यानी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से हमें आकलन जो करना है वो समेटिव असेसमेंट के आधार पे आकलन करना है और जो वर्कबुक बच्चों को दी गई थी उसके लिए हमें दक्षता आधारित आकलन जो MSRA है वो करवाया जाना है। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन हेतु SA1 में तथा SA2 जो है जो दक्षता आधारित आकलन 1 के साथ करवाया गया था, विद्यालय स्तर पर करवाया गया, में पूर्व अनुसार ग्रेड ही प्रदान की जानी है। SA1 और SA2 में पूर्व अनुसार ही हमें ग्रेड प्रदान करनी है। SA2 के साथ जो दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है, जिसमें से हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के दक्षता आधारित आकलन 2 आकलन पत्रक विभाग द्वारा तथा SA2 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाए जाने हैं। जो SA2 होना है उसके जो प्रश्न पत्र हैं वो विद्यालय स्तर पे तैयार करने हैं और जो दक्षता आधारित आकलन 2 होना है उसके जो पत्रक हैं वो विभाग द्वारा हमें प्रदान करवाए जाएंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाना है और पूर्व अनुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। कक्षा 3 से 5 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन है उसके कार्य पत्रक है वो विद्यालय स्तर पे तैयार करवा के पूर्व अनुसार ही ग्रेड प्रदान की जानी है। कक्षा 5 के लिए पूर्व अनुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। कक्षा 5 के अनुसार कक्षा 5 में पहले की तरह ही वार्षिक परीक्षा जो है वो बोर्ड की होगी, अतः SA3 तथा दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है। ये विशेष बात है, थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। कक्षा 5 के लिए SA3 नहीं होना है और ना ही जो दक्षता आधारित आकलन 2 है वो करवाया जाना है और आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के अंक आकलनों SA1 2 दक्षता आधारित आकलन 1 के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। अब यहाँ कक्षा 6 से 8 के संबंध में भी दिशा निर्देश हैं कि पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्व अनुसार परख या परीक्षा करवाई जानी है तथा वर्कबुक विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन करवाए जाने हैं। यानी पाठ्य पुस्तक का आकलन जो करना है वो परख और परीक्षा के माध्यम से होना है और जो वर्कबुक है उसकी जो विषय वस्तु उसका आकलन दक्षता आधारित जो आकलन है उसके आधार पे होगी। जिन विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन 1 करवाया गया था उसमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन 50 अंक निर्धारित है। अंक विभाजन जो 12/1/2025 का आदेश है उसी के अनुरूप होना है। हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 20 अंकों का दक्षता आधारित आकलन पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया तथा अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई का अंक भार 50 निर्धारित रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के जो अंक हैं वो 50 निर्धारित किए गए हैं और जो मसरा 1 हुआ था उसके जो नंबर है वो 20 नंबर निर्धारित हैं और ये जो अंक है ये 3 विषयों पे लागू हैं, हिंदी अंग्रेजी और गणित पे। बाकी जो अन्य विषय हैं
उनमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तृतीय भाषा, इनके लिए 17 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर निर्धारित है। जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है, उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन 80 अंकों का रहेगा। यानी जिन विषयों में दक्षता आधारित आकलन 2 होना है, उनमें विषय आधारित आकलन 80 अंकों का होगा और 20 अंकों का जो है वो दक्षता आधारित आकलन 2 रहेगा। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन का अंक भार 80, लिखित 50 अंक तथा मौखिक 30 अंक का निर्धारित रहेगा। अन्य जो विषय हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तृतीय भाषा के लिए 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा, जिसमें लिखित 17 अंक का और मौखिक 30 अंक का विद्यालय स्तर पे किया जाना है। कक्षा 8 के लिए पूर्व अनुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी तथा दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है। यहाँ भी कक्षा 8 की जो परीक्षा है वो वार्षिक परीक्षा वो बोर्ड परीक्षा करवाई जानी है और मसरा जो है वो 2 नहीं होना है इनका। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों प्रथम, द्वितीय, तृतीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा व दक्षता आधारित आकलन 1 के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। अब दक्षता आधारित आकलन जो 2 है वो उसका समय सारणी यहाँ दी गई। कक्षा 3, 4, 6 तथा 7 के लिए ये दक्षता आधारित आकलन 2 होना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक कक्षा 3 के लिए अंग्रेजी, कक्षा 4 के लिए गणित, कक्षा 6 के लिए अंग्रेजी और कक्षा 7 के लिए हिंदी। इसी प्रकार 25 अप्रैल 2025 को कक्षा 3 के लिए गणित, कक्षा 4 के लिए अंग्रेजी, कक्षा 6 के लिए हिंदी और कक्षा 7 के लिए गणित। और लास्ट में जो 26 अप्रैल 2025 को कक्षा 3 के लिए हिंदी, कक्षा 4 के लिए हिंदी, कक्षा 6 के लिए गणित और कक्षा 7 के लिए अंग्रेजी का आकलन आयोजित होना है और ये आकलन जो है वो विद्यालय में होने हैं और इसके जो प्रश्न पत्र हैं वो विद्यालय में विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे यहाँ और भी निर्देश दिए हुए हैं। दक्षता आधारित आकलन 1 के परिणामों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की दक्षता में प्रदर्शन की सही स्थिति कक्षा 3, 4, 6, 7 को हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी जो दक्षता आधारित आकलन 1 हुआ था उसके जो विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है वो शाला दर्पण शिक्षक ऐप पे उपलब्ध करवाई जाएगी या करवा रखी है। इस संबंध में प्रत्येक विषयाध्यापक द्वारा शाला दर्पण शिक्षक ऐप वर्कबुक में कुछ सुझावात्मक गतिविधियों के वीडियो के उपयोग से एवं उपलब्ध करवाई गई दक्षता सूची में अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उनके विषय में दक्षता विशेष में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयास की योजना बनाकर शिक्षण कार्य करवाए जाने हैं। यानी जिन विद्यार्थियों को अधिक मेहनत की जरूरत है उनके लिए कुछ विशेष वीडियो और कुछ दक्षता संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था, उसी के अनुसार उनकी तैयारी करवाई जानी है। आगे यहाँ दिया कि जो दक्षता आधारित आकलन 1 में पूछी गई जो दक्षताएं थी उनके साथ साथ जो नवीन दक्षताएं हैं वो शामिल की गई हैं और जो आकलन द्वितीय होना है उसमें पुरानी दक्षताओं के साथ कुछ नवीन दक्षताएं भी सम्मिलित की गई हैं। शाला दर्पण पे यहाँ आप देख सकते हैं शाला दर्पण पर अंक तथा ग्रेड्स की प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड। कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्व अनुसार ग्रेड की प्रविष्टियां शाला दर्पण पे की जानी है। 3 से 5 के लिए करवाए जाने वाले एसए की प्रविष्टि शाला दर्पण पे की जानी है तथा दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पे किया जाएगा, जहां से सिंक डेटा को होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पे की जानी है तथा दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पे किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डेटा ले लेगा और होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित हो जाएगा। साथ ही इस प्रकार से ये कक्षा 1 से लेके 8 के लिए जो आकलन होने हैं उनके दिशा निर्देश हैं और दक्षता आधारित आकलन 2 का जो समय सारणी है वो आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, तो इस अनुसार कार्य करवाए जाने हैं। साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।